हेलो एवरीवन, वेलकम टू एंजॉय लर्निंग विद पलक। तो आज इस वीडियो में मैं आपको सूचना लेखन कराने वाली हूँ और सूचना लेखन को हम इंग्लिश में नोटिस राइटिंग भी बोलते हैं। तो आपने नोटिस राइटिंग क्लास 8th में इंग्लिश में की होगी या सूचना 9th में भी की होगी कई बच्चों ने। तो यही आज हम करेंगे। और जो सूचना है ये आपके क्लास 10th इस ईयर में बोर्ड एग्जाम में 2 क्वेश्चन आने वाले हैं सूचना के, और टोटल उसके 5 मार्क्स हैं। एक एक क्वेश्चन 2.5 मार्क्स का है। तो चलिए सूचना को स्टार्ट करते हैं। तो सूचना को स्टार्ट करने से पहले, अब सूचना जारी करना मतलब सूचना लिखना ज़रूरी क्यों होता है, क्या कारण है सूचना लिखने का, तो वो जानना हमारे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो सूचना जैसे पहले के टाइम में सूचना ज़्यादा लिखी जाती थी, अब उसके कंपैरिजन में अब थोड़ा कम लिखते हैं हम लोग सूचना, क्योंकि अब हमारे पास स्मार्टफोन्स हो गए हैं। स्मार्टफोन्स के अंदर व्हाट्सएप है, व्हाट्सएप में ग्रुप्स हम लोग बहुत सारे होते हैं हमारे। तो हमें उतने कोई भी इंफॉर्मेशन किसी को देनी होती है तो हम लोग ग्रुप में डाल देते हैं और सबको वो मैसेजेस मिल जाते हैं। बट पहले के टाइम में जब फोन्स नहीं होते थे तो लोग वो को सूचना का वो लोग प्रयोग करते थे कि कहीं पे भी वो कोई भी सूचना जारी करके उसको नोटिस बोर्ड में लगा देते थे। तो जो भी वहाँ के जहाँ जिस लोगों के लिए वो सूचना जारी की गई है वो जब आते जाते थे तो वो लोग उस सूचना को पढ़ लेते थे। तो अब तो हमें उतनी लिखने की ज़रूरत नहीं होती क्योंकि अब हमारे पास व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं। पर पहले होती थी, और आज भी कई ऑफिशियल वर्क्स के लिए या कई सोसाइटी में, आपके स्कूल में भी आप कभी नोटिस करोगे तो सूचना लगी रहती है। तो चलिए जानते हैं सूचना क्या होती है। तो कम से कम शब्दों में महत्वपूर्ण जानकारियों को जनता तक पहुंचाने के लिए सूचनाओं का इस्तेमाल किया जाता है। कि जो वर्ड्स होते हैं वो कम से कम लिखने होंगे आपको। ये नहीं कि आप पेपर में हाफ पेज का पूरा आप सूचना लिख के आ रहे हो या फिर 1 पेज का पूरा एक एक पैराग्राफ लिख रहे हो बहुत छोटी इन्फॉर्मेशन देने के लिए। तो आपको वो नहीं करना है, आपको बहुत कम, जितना आप कम लिख सकते हो उतना अच्छा होगा। और उसके लिए आपको जानकारी पूरी जनता तक पहुंचानी है, सब लोगों तक आपको ये इन्फॉर्मेशन पहुंचानी है। और उसके लिए आप सूचना का प्रयोग करते हो। तो मैंने आपको बताया कि पहले जैसे व्हाट्सएप नहीं होता था तो लोग ऐसे ही सबको इन्फॉर्मेशन को ही पहुंचाते थे सूचना के द्वारा। तो सूचना लिखने से पहले हमें कुछ बातें होती हैं जिनका बहुत ध्यान रखना चाहिए। तो देखते हैं वो बातें क्या हैं। तो सूचना की शैली औपचारिक होनी चाहिए, कि जो आपकी सूचना में आप जो लैंग्वेज लिखोगे वो फॉर्मल लैंग्वेज होनी चाहिए। वो इनफॉर्मल लैंग्वेज होनी आपको यूज़ नहीं करनी है पेपर में सूचना लिखते हुए। फिर सूचना 3 या 4 वाक्यों में ही लिखी जानी चाहिए। तो मैंने आपको बताया कि वो कम से कम आप जितना वर्ड्स अपने यूज़ कर सकते हो आप उतना कम से कम यूज़ करें इसमें। आप हाफ पेज का या 1 पेज का पैराग्राफ लिखने की ज़रूरत नहीं है, वो 3 से 4 वाक्य में आपकी हो जाती है सूचना। फिर आसानी से समझ में आने वाली होनी चाहिए। तो जो सूचना है वो सबको इजीली समझ आ जाए, कि अगर आप मान लो कुछ कठिन शब्दों का सूचना में प्रयोग करोगे तो लोग अगर उसको पढ़ेंगे तो वो उसका मतलब नहीं जान पाएंगे। तो आप ये प्रेफर किया करो कि आप जितना आसान उसमें शब्द डाल सकते हो आप उतने आसान डाला करो। फिर सरल शब्दों में लिखी जानी चाहिए, कि वो वर्ड्स जो मैंने अभी आपको बताया वो इजी होने चाहिए, क्योंकि वरना लोगों को वो समझ नहीं आएगी कि उसमें वो सूचना कहनी क्या चाहती है। फिर सूचना देने वाले का नाम या स्थान विशेष की जानकारी अवश्य होनी चाहिए। तो मैं आपको ये इसका जब फॉर्मेट कराऊंगी सूचना का तो ये बता दूंगी कि सूचना में क्या क्या आवश्यक है। तो उसके अंदर किस स्थान से आप सूचना जारी कर रहे हैं और कौन वो सूचना जारी कर रहा है वो दोनों लिखना, ये दोनों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो आइए चलते हैं, हम देखते हैं सूचना का प्रारूप या उसका फॉर्मेट क्या है। तो सूचना स्टार्ट करने से पहले हमें पहली चीज जो ध्यान रखनी होगी वो है बॉक्स बनाना। कि पेपर में जब आप ये सूचना आएगी आपको लिखने के लिए तो आप बॉक्स बनाना एकदम ध्यान रखिएगा, क्योंकि बॉक्स बनाने के भी मार्क्स होते हैं। तो ये बनाना भूलिएगा मत।
फिर दूसरा होता है कि संस्थान या संगठन का नाम, कि आप कहाँ से सूचना जारी कर रहे हो। अगर आपको ये पेपर में आएगा क्वेश्चन, तो आपको जो पेपर में आएगा, अगर कोई स्कूल से आपको जारी करना है, तो उस अगर विद्यालय का नाम क्वेश्चन पेपर में गिवन है, तो आप तो वहीं इस संस्थान और संगठन के नाम की जगह लिख देना। पर अगर वहाँ पे विद्यालय का नाम गिवन नहीं होगा, तो आप उसके जगह आप क ख का विद्यालय लिखना। अपने स्कूल का नाम मत लिखना, वरना मार्क्स कट हो सकते हैं उसके लिए। फिर थर्ड जो इम्पोर्टेंट पॉइंट होता है, वो होता है सूचना शब्द लिखना। फिर उसके बाद चौथा पॉइंट होता है दिनांक लिखना, वो भी लेफ्ट हैंड साइड में हम लोग डेट लिखते हैं, तो डेट फोर्थ पॉइंट होता है इम्पोर्टेंट चीज। और फिफ्थ होता है विषय लिखना, कि आप किस टॉपिक पे, किस सब्जेक्ट पे आप ये सूचना जारी कर रहे हो। जैसे कोई प्रोग्राम होने वाला है, या कोई बुक सेल होने वाली है, कोई इम्पोर्टेंट चीज आपको मिली है, या आपकी कोई इम्पोर्टेंट चीज खो गई है, तो ये सारे विषयों पे लिखना होता है। तो ये सारी चीजें विषय में आती हैं कि आप किस सब्जेक्ट पे लिख रहे हो। ताकि जो विषय लिखना इसलिए जरूरी होता है कि अगर कोई इंसान ऐसे आते जाते सूचना पढ़ रहा हो, तो अगर वो सूचना को देखे, तो उसका विषय सबसे पहले हम देखते हैं, तो हमारी मेन सबसे पहला हमारा ध्यान विषय पे जाता है, कि वो किस बारे में, किस चीज से रिलेटेड है। अगर वो चीज हमारे काम की नहीं, तो हम छोड़ देते हैं। पर अगर विषय जरूरी लगा हमें, तो हम आगे वो सूचना पढ़ते हैं। तो इसलिए आपके लिए इम्पोर्टेंट है कि आप विषय अच्छा लिखो। फिर सिक्स्थ होता है बॉडी, पूरा उसका जो कंटेंट है वो लिखना। सेवेंथ पॉइंट होता है हस्ताक्षर, नाम और पद। तो जो सूचना जारी कर रहा होता है, उसके पहले सिग्नेचर्स होंगे, फिर उसका नेम होगा, और उसका पद होगा। पद मतलब उसका डेजिग्नेशन होगा, कि उसकी क्या डेजिग्नेशन है। अगर कोई स्कूल से प्रधानाचार्य कर रहे हैं, तो उन पद में प्रधानाचार्य आएगा। या फिर अगर कोई सेक्रेटरी कर रहा है, तो सचिव आएगा। तो ऐसे सारे पद आते हैं। तो चलिए एक एग्जाम्पल देख लेते हैं सूचना का, कि हम पेपर में सूचना है तो हमें कैसे करना होगा। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन है कि दिल्ली पब्लिक स्कूल फरीदाबाद की ओर से 10वीं कक्षा की परीक्षा में बैठने वाले छात्रों के लिए रविवार को दोपहर 12 बजे से 3 बजे तक तैयारी हेतु विशेष कक्षाओं की निशुल्क व्यवस्था की सूचना देनी है आपको। तो इसमें हमें क्या क्या गिवन है। तो पहली चीज, हमें तो कहाँ से हम सूचना जारी कर रहे हैं वो मिल गया है, कि दिल्ली पब्लिक स्कूल फरीदाबाद से हमें ये सूचना जारी करनी है। तो हमें संस्थान या संगठन का नाम तो हमें मिल गया क्या है। फिर उसको हम क्यों जारी कर रहे हैं, तो इसमें आपको दिया है इस क्वेश्चन में, कि आप 10th क्लास के बच्चों के लिए, जो मतलब अभी बोर्ड एग्जाम में बैठने वाले हैं, तो उनके लिए आपको एक्स्ट्रा क्लास या स्पेशल क्लासेस आपके स्कूल में कंडक्ट हो रही हैं, और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो उसके लिए आपको सूचना तैयार करनी है, कि उन बच्चों को सूचित करना है कि उनके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट एक्स्ट्रा क्लासेस संडे को हो रही है, और संडे को हो रही है तो उसकी टाइमिंग भी दी हुई है, कि दोपहर 12 बजे से 3 बजे तक हो रही है। तो आइए देखते हैं कि इसको हम लोग कैसे इस क्वेश्चन का आंसर देंगे। तो ये है इस क्वेश्चन का हम लोग आंसर कैसे देंगे। तो सबसे पहले देखिए, मैंने बॉक्स बना दिया, जो फर्स्ट इम्पॉर्टेंट काम है हमारा। उसके बाद फिर हम कहाँ से सूचना जारी कर रहे हैं, तो हम दिल्ली पब्लिक स्कूल फरीदाबाद की ओर से ये सूचना जारी कर रहे हैं। और थर्ड है कि सूचना शब्द का इसके नीचे प्रयोग करना, संस्थान के नाम के नीचे। तो यहाँ पे मैंने सूचना लिख दी। फिर उसके बाद लेफ्ट हैंड साइड में हमें डेट लिखनी है, कि कौन सी डेट को ये सूचना जारी की गई है। तो जैसे आज है 11 मार्च 2022, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 11 मार्च 2022। फिर उसके बाद फिफ्थ इम्पॉर्टेंट चीज होती है कि विषय क्या है, आप कौन से सब्जेक्ट पे ये सूचना जारी कर रहे हो। तो मैंने यहाँ पे विषय लिख दिया कि रविवार के विशेष कक्षाओं की व्यवस्था हेतु सूचना है ये, कि आपको संडे को स्पेशल क्लासेस हो रही है, उसके अरेंजमेंट ये सब हो रहा है, तो आपको आना है, उसके लिए ये सूचना हम लोग जारी कर रहे हैं। फिर उसके बाद कक्षा 10वीं के सभी छात्रों को यह सूचित किया जाता है कि, तो ये देखिए कि सूचना में मैंने स्टार्टिंग में बता दिया कि मैं किसको मेन, ये किसके लिए ये मेन सूचना है। तो ये है कि कक्षा 10वीं के छात्रों के लिए है। तो जो ताकि ये जो बच्चे हैं, अगर वो देखेंगे सूचना, तो
कक्षा 10वीं के छात्र अगर वो पढ़ेंगे तो वो लोग और उसको पढ़ेंगे, और जिनको लगेगा कि ये मेरे लिए नहीं है, या जैसे 11th-12th के बच्चे वो इसको आगे नहीं पढ़ेंगे, और 10th के बच्चे इसको आगे तक पढ़ेंगे फिर। तो इसलिए आपको स्टार्टिंग वाली लाइन में लिखना ज़रूरी होता है कि आप किसके लिए ये सूचना जारी कर रहे हो। तो कक्षा 10वीं के सभी छात्रों को ये सूचित किया जाता है कि परीक्षाओं की तैयारी के लिए विद्यालय की ओर से हर रविवार को दोपहर 12 बजे से 3 बजे तक विशेष कक्षाओं की निःशुल्क व्यवस्था की जा रही है। तो इसमें जो मुझे क्वेश्चन में जो कुछ भी गिवन था वो सब मैंने डाल दिया। कि पहला तो था कि 10th क्लास के बच्चों के लिए, तो मैंने यहाँ पे डाल दिया कि ये क्लास 10th के सभी बच्चों के लिए है। फिर दूसरा है कि क्यों हम लोग कर रहे हैं, कि परीक्षा की तैयारी के लिए, कि आपके पेपर्स की प्रिपरेशन के लिए हम लोग ये एक्स्ट्रा क्लासेस करा रहे हैं। और ये कब कब हम कराएंगे, तो हर संडे को हम कराएंगे। और कौन टाइमिंग क्या है इस एक्स्ट्रा क्लास का, तो दोपहर 12 बजे से 3 बजे तक की हम ये स्पेशल क्लासेस कराएंगे। और ये क्या उसका कोई पेड है या फिर फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, मतलब ये निःशुल्क हम लोग इन कक्षाओं की व्यवस्था करा रहे हैं। उसके बाद फिर यहाँ तक अगर आप लिखोगे तब भी सफिशिएंट होगा, पर आप एक दो लाइन और उसमें ऐड कर सकते हो। तो जैसे यहाँ पे मैंने लिखा है कि इसके लिए आने जाने की व्यवस्था छात्रों को स्वयं करनी होगी। कि जो सारे बच्चे हैं उन्हें खुद ही अपने ट्रांसपोर्टेशन का देखना होगा कि वो स्कूल में कैसे आएंगे या फिर वो कैसे घर वापस जाएंगे, तो वो उन्हें खुद ही मैनेज करना होगा या फिर उनके पेरेंट्स को। और उसके बाद फिर सभी छात्रों को कक्षा में आना आवश्यक है। कि जो सभी बच्चे हैं उन्हें स्कूल में उनकी प्रेजेंस होना हर संडे को स्पेशल क्लासेस के दिन वो इम्पोर्टेंट है। और अगर आप ये लाइन नहीं लिखना चाहते हो क्योंकि सारे बच्चे थोड़ी ना स्कूल आते हैं, तो उसमें आप लिख सकते हो कि अधिक जानकारी के लिए अपनी कक्षा अध्यापिका से संपर्क करें। कि अगर आपको और कुछ भी इंफॉर्मेशन जाननी है इस स्पेशल क्लासेस से रिलेटेड, तो आप अपनी क्लास टीचर से संपर्क कर सकते हो, आप उनसे और इन्फॉर्मेशन ले सकते हो कि क्या क्या बुक्स लानी है या क्या टाइम टेबल है ये सब। और उसके बाद लास्ट में हम लोग ये लिख देते हैं कि हम कहाँ से सूचना जारी कर रहे हैं, मतलब कौन सूचना जारी कर रहा है। तो यहाँ पे जैसे मैंने लिख दिया क ख ग, मतलब क्वेश्चन में तो मैं दिया नहीं था कि आप कौन है, आप कहाँ से सूचना जारी कर रहे हैं। तो इस वजह से मैंने बस क ख ग लिखा, अपना नाम लिखने की जगह मैंने क ख ग लिख दिया। और इसके डेजिग्नेशन के जगह मैंने प्रधानाचार्य लिख दिया। अगर क्वेश्चन पेपर में आपको नाम और डेजिग्नेशन या पद गिवन हो तो आप उसको लिखना, यहाँ पे क ख ग प्रधानाचार्य मत लिखना। तो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा कि सूचना कैसे लिखी जाती है, और आपने अच्छे से ये सब समझ लिया होगा क्योंकि ये सूचना आपके 5 मार्क्स की आ रही है बोर्ड एग्जाम में। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। और इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू।